Hello. Today I am going to discuss the deletion of a node in doubly linked list. So as you know that in doubly linked list, each node points its previous node and next node both. So the deletion part, as we discussed in singly linked list, the process and the some assumptions I'm considering as it is. But when we are going to delete a node, then as we did forward pointer updation, we have to update its backward pointer also. So you can apply the same process. So the pattern of the program I am using is a little bit same, so that you can compare both program, and it's very becomes very easy to understand. Now this is the list I considered for insertion in last video. So suppose this is the list we have, a doubly linked list we have. You can see each node pointing its successor node and its predecessor node and so on. Suppose we want to delete this node pointed by pointer P. इस नोड को हमें डिलीट करना है जो पॉइंटर P पॉइंट कर रहा है. तो देखिए हमें क्या, जब ये डिलीट कर देंगे तो क्या होगा. अब डिलीशन के पहले ये डॉटेड लाइन में हमने शो किया है, तो डिलीशन के पहले तो ये स्टेटस है कि इस नोड, ये जो नोड है ये पॉइंट कर रहा है इसको, ये पॉइंट कर रहा है इसको, फिर ये नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है इसको पॉइंट कर रहा है, और इस नोड का प्रीवियस पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है. यदि ये नोड डिलीट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा कि इसका जो प्रीवियस नोड है जिसको डिलीट करना है, उसका जो प्रीवियस नोड है ये पॉइंट करेगा किसको, इसका फॉरवर्ड पॉइंटर पॉइंट करेगा जिसको पॉइंट करता था उसके नेक्स्ट को. और जो इसके जिसको डिलीट करना है इसके बाद का जो नोड है, दैट इज दिस नोड, इसका बैकवर्ड पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा, इस नोड P को नहीं, इसके प्रीडिसेसर को. तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, देखिए दिस वन इस पॉइंटर के लिए. अब P का प्रीवियस नोड पॉइंट करेगा, P का प्रीवियस नोड, और इस प्रीवियस नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर दैट इज नेक्स्ट. तो ये सेट करेंगे, यानी दिस नोड मीन्स P का प्रीवियस और इसका फॉरवर्ड पॉइंटर दैट इज नेक्स्ट, एरो ऑपरेटर नेक्स्ट. अब ये क्या होगा, जो जिसको P पॉइंट कर रहा था, मतलब ये पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था, मतलब दिस नोड को, तो ये क्या था P नेक्स्ट. तो ये क्या असाइन हो जाएगा, P नेक्स्ट. मतलब जो ये पॉइंटर P नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था इसको, ये वैल्यू किस में कॉपी हो गई, इसके फॉरवर्ड पॉइंटर में, P प्रीवियस के फॉरवर्ड में कॉपी हो गई. अब ये एड्रेस यहां पे स्टोर हो गया. अब यानी P प्रीवियस का फॉरवर्ड पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा. इन अ सेम वे बैकवर्ड पॉइंटर, इस P का जो नेक्स्ट नोड था दैट इज दिस वन, इसका प्रीवियस हमें अपडेट करना पड़ेगा. अब इसका प्रीवियस जो इसको पॉइंट कर रहा था P को, अब P के प्रीवियस को पॉइंट करेगा. तो हमने क्या किया, P नेक्स्ट, दिस नोड P का नेक्स्ट मतलब दिस नोड, इसका प्रीवियस यानी दिस पॉइंटर. तो P नेक्स्ट का प्रीवियस, P नेक्स्ट का प्रीवियस
क्या पॉइंटर होगा, इस P का जो प्रीवियस है, तो दैट इज P प्रीवियस। तो ये दो पॉइंटर हमें फॉरवर्ड, इस जिसको डिलीट करना है उसके प्रीवियस नोड का फॉरवर्ड पॉइंटर, और जो सक्सेसर नोड है उसका बैकवर्ड पॉइंटर, ये हमें सेट करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बात करी इन जनरल। दो स्पेशल केस भी आएंगे जब आपको फर्स्ट नोड को डिलीट करना हो या लास्ट नोड को डिलीट करना हो। तो इसको मैं एक प्रोग्राम लिया है मैंने, तो उसी प्रोग्राम में ही इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज द प्रोग्राम सपोज आई हैव। आपको ये पता है स्ट्रक्ट नोड, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था। तो स्ट्रक्ट नोड int value struct node, this is a previous pointer and this is next pointer। तो ये एक नोड का हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया C में। नाउ इसके बाद ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया struct void delete हेड एंड टेल, दो आर्गुमेंट हमने लिए। आपको पता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से हम ट्रेवल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और उसके लिए दो पॉइंटर मेंटेन करते हैं। ये पूरा पार्ट एज इट इज जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में डिस्कस किया था एज इट इज है, तो मैं इसमें बहुत समय नहीं ले रहा हूं। आप देख रहे हैं एक वैल्यू लिया हमने, एक वेरिएबल लिया rn, हम यूजर से पूछेंगे कि जिस नोड को डिलीट करना है उसकी वैल्यू क्या है, और वो हमने इसको स्कैनफ से rn में स्टोर कर लिया। दो पॉइंटर लिए हमने p और q, जो इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पॉइंट करेंगे, नोड को पॉइंट करेंगे। इनिशियलाइज किया हमने, एक मैं एनोटेशन यूज कर लेता हूं। तो ये p एरो, p इज इक्वल टू हेड। अब देखिए ये p इज इक्वल टू हेड, यानी ये जो p पॉइंटर है इसको फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हेड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, जैसे लास्ट फिगर में मैंने डिस्कस किया था। तो एक जनरल जो कोई सी मिडिल एलिमेंट के लिए था, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। यदि मान लीजिए कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो उस केस में हमें इस हेड पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। इन अ सेम वे यदि लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो इस टेल पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए ये दो स्पेशल केस हम अलग से डील करेंगे। तो हमने लिया p इज इक्वल टू हेड, तो p इज इक्वल टू हेड यहाँ पे सेट हो गया। तो इस स्टेटमेंट का ये इफेक्ट हुआ। नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या p एरो ऑपरेटर वैल्यू इज इक्वल टू rn। चूंकि ये पहली बार ये p की वैल्यू हेड है, तो p एरो ऑपरेटर वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट नोड के वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। यदि वो मैच करता है तो मतलब फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हेड को अपडेट कर देंगे। हेड इज इक्वल टू p नेक्स्ट। क्या कर दिया हमने, हेड इज इक्वल टू p नेक्स्ट। तो ये जो हेड जो इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको डॉटेड लाइन में हमने शो करा, और ये हेड अब किसको पॉइंट करेगा, अब किसको पॉइंट कर रहा है, p नेक्स्ट। अब हेड जब p नेक्स्ट को पॉइंट करेगा मतलब अब ये लिस्ट से बाहर हो गया। लेकिन अब जो जिस नोड को, इस फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो सेकेंड नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है इसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो जब हमने हेड को अपडेट कर दिया, अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को। तो इसका प्रीवियस पॉइंटर दैट इज हेड प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ये हम नल सेट कर देंगे। तो ये क्रॉस यहाँ पे जो फिगर में शो किया है मैंने, तो ये नल हो जाएगा। और ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये एक तरीके से डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। इसको हमने, इस पॉइंटर को हमने नल सेट कर दिया, इसको हमने p नेक्स्ट को सेट कर दिया। अब ये नोड हम डिलीट कर देंगे, तो ये फ्री p।
सी लैंग्वेज में आपको पता है कि मेमोरी स्लॉट्स को हमें डिलीट करना हो तो वी यूज फ्री फंक्शन। तो ये इस मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा, और जब ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी इट मीन्स कि ये नोड डिलीट हो गया। तो अभी तक मैंने जो आपसे बात की वो क्या बात किया कि फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे, और मिडिल एलिमेंट के लिए मैंने अलग से आपसे सेपरेटली बात किया। नाउ सेकेंड नोड में, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड जिस तरह से हमने बात किया था आपका इंसर्शन और डिलीशन के टाइम पे डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट के, आप देखें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। एक चेंज यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसका मैं रीजन आपसे पहले शेयर करूं कि पहली बात कि जो हमारा लास्ट नोड है, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट नोड और लास्ट नोड जब डिलीट करेंगे तो हेड और टेल को हमें अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया कि यहां पे क्या यूज किया, पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट is not equal to null and p arrow operator value is equal to rn. this value we are comparing कि जो हमारा नोड है उस पे जो वैल्यू है उसी को यदि rn से मैच करता है तो मतलब उस नोड को डिलीट करना है। तो दैट इज फॉर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ विद द दिस rn वेरिएबल। नाउ पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यहां पे हमने नेक्स्ट इसलिए यूज किया ताकि जब P पॉइंट कर रहा हो लास्ट नोड को तो उसका जो P नेक्स्ट होगा यदि वो नल है मतलब वो लास्ट नोड है, यदि P नेक्स्ट नल है तो इसका मतलब P किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो उस टाइम पे फिर हम टेल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, और जो हमारा प्रीवियस नोड है उसकी वैल्यू को फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। तो अभी एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। तो P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल एंड P एरो ऑपरेटर वैल्यू इज इक्वल टू Rn, ये दो कंडीशन होगा। अगेन Q और P दो कंसेक्यूटिव नोड को पॉइंट करेंगे, ये लूप चलेगा। पहले यदि इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता तो फर्स्ट नोड डिलीट हो गया, यदि ऐसा नहीं है फर्स्ट नोड से कंपैरिजन नहीं हुआ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इस एल्स पार्ट में हमने एक लूप लगाया और ये तब तक चलेगा जब तक कि किसी नोड की वैल्यू से मैच नहीं कर जाता, दैट इज दिस कंडीशन, या आपका लास्ट नोड तक नहीं आ जाता या लिस्ट आपकी फिनिश नहीं हो जाती तब तक। तो ये लूप आपका चलेगा। नाउ वाइल पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, ये दो कंडीशन है, एंड ऑपरेटर है, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होगा तो ये लूप चलेगा। इसमें Q इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स को पॉइंट करने के लिए हमने Q और P पॉइंटर, Q इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू P नेक्स्ट। तो ऐसे ये अपडेट होता रहेगा। अब सपोज किसी नोड से उसकी वैल्यू मैच करती है तो P एरो ऑपरेटर वैल्यू इज इक्वल टू Rn होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। अब दो कंडीशन हो सकती है कि वो या तो लास्ट नोड हो और या तो लास्ट नोड ना हो। तो यदि लास्ट नोड है तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाया कि P एरो ऑपरेटर वैल्यू इज इक्वल टू Rn, यानी लास्ट नोड यदि है तो P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा नल, और P एरो ऑपरेटर वैल्यू इज इक्वल टू Rn। यदि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था और P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट की वैल्यू नल है और P एरो ऑपरेटर वैल्यू की वैल्यू Rn है, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट नोड की वैल्यू मैच हो रही है और P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, तो मतलब ये लास्ट नोड है, ठीक है, और वैल्यू भी मैच कर रहा है। इट मींस
कि हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। नाउ जब ये डिलीट करेंगे तो क्या होगा, अब लास्ट नोड ये डिलीट होगा तो इसकी जो प्रीवियस पॉइंटर है दैट इज क्यू, ये आपका होना चाहिए अब लास्ट नोड। तो हमने क्या किया, दिस क्यू नेक्स्ट, दिस पॉइंटर क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू सेट कर दिया नल, और टेल अब इसको पॉइंट करेगा तो टेल इज इक्वल टू क्यू। और इस नोड जो ये प्रीवियसली लास्ट नोड था, इस पी को हमने फ्री कर दिया, तो ये मेमोरी आपका ये डिलीट हो गया। इन अ सेम वे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, देन ये एफ नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो देन इसका एल्स पार्ट। ये कब होगा कि यदि पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट नल ना हो, सपोज हमने ऐसा कहा कि पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट नल ना हो, लेकिन ये सेटिस्फाई हुआ, मतलब किसी नोड की वैल्यू से तो मैच किया, लेकिन पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल नहीं है, इट मींस कि वो लास्ट नोड नहीं है। उस कंडीशन में जैसे मैंने प्रीवियसली एक मिडिल एलिमेंट के लिए बात किया, वो चीज अप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं सेम कोड है जो अभी मैंने डिस्कस किया था, कि एक मिडिल एलिमेंट है तो इसका पी का जो प्रीवियस एलिमेंट है दैट इज, यदि हम इसके रिस्पेक्ट में कहें क्यू नेक्स्ट, तो क्यू नेक्स्ट क्या हो गया, पी नेक्स्ट, इसका प्रीवियस एलिमेंट नोड दैट इज क्यू, तो क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, और जो पी का नेक्स्ट एलिमेंट था इसका प्रीवियस क्यू, तो पी नेक्स्ट का प्रीवियस क्यू। तो इस तरह से ये मिडिल नोड को अब हम डिलीट कर सकते हैं। अब ये फ्री पी, तो इस नोड पी को ये डिलीट कर देगा। अब यदि मान लीजिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता है, इट मींस दिस एल्स पार्ट, इट मींस कि वो नोड इस लिस्ट में है ही नहीं, तो सिंपली वी विल प्रिंट नो नोड फॉर डिलीशन। सो दिस इज द simple program for deletion of any node in doubly linked list. In next lecture I will take for the circular linked list, insertion of a node and deletion of a node in circular linked list. So enough for today. Thank you.